जुगल किशोर शर्मा विशेष संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, एक बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एक बुरी खबर हम कह सकते हैं इसको। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है, लेकिन एक सक्के में डाल देने वाली खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संदेश जारी किया है। उस संदेश में उन्होंने कहा है कि मैं शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मेरा सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और मेरे निकट संपर्क वाले व्यक्ति क्वारंटाइन में चले जाएं। उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कराऊंगा और इलाज भी करवाऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को नियंत्रण देती है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोरोना को सावधान रहने के लिए संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग मुझसे मिलते थे। मेरी उन सभी से सलाह है कि जो मुझसे मिले हैं वो अपना टेस्ट करवा ले। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का समय पे इलाज होता है तो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना की समीक्षा करता रहा हूं। मैं यथासंभव हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। मेरी अनुपस्थिति में बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी करेंगे। मैं स्वयं भी क्वारंटाइन रहते हुए इलाज के दौरान प्रदेश में कोरोना नियंत्रण का हर संभव प्रयास करूंगा। आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और गाइडलाइन का पालन करें। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश आया है जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद उन्होंने ये संदेश दिया है। निश्चित रूप से बेहद बड़ी खबर है और मध्य प्रदेश में एक बड़ा, हम कह सकते हैं, छक्के में ला देने वाली खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्योंकि वो अरविंद भदौरिया जो जी जुगल कहिए। मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ स्टेट प्लेन में राज्यपाल लखनऊ गए थे राज्यपाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने। उस दौरान 4 सदस्य उस प्लेन में थे, जिसमें अरविंद भदौरिया थे, मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा थे, संगठन महामंत्री सुहास भगत थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। विष्णुदत्त शर्मा और सुहास भगत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। वो कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जुगल, हमने देखा है और अभी भी देखते आए हैं कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस पैर पसार रहा है, उस दौरान बीजेपी अपने राजनीतिक कार्यक्रम करती रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को अब समझना होगा कि ऐसी स्थिति, हालात खराब हैं तो राजनीतिक कार्यक्रम अब बंद करने होंगे उन्हें भी। जी हाँ, देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद करने होंगे। राजनीति भी अब लॉकडाउन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है और जिस तरीके से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, निश्चित रूप से भीड़ नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए जिसमें 5 या अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हों। निश्चित रूप से लेकिन जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश है कि कई लोग, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए कई लोग आते हैं, अपनी समस्याएं लेते हैं, उनको कागज़ देते हैं, उनको अपना आवेदन देते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है, जो बीजेपी और सरकार दावा करती है कि बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो किसी की बात को अनसुना नहीं करते। जो भी उनके पास आता है वो उनसे बात करता है, उनसे मिलता है, उनको अपनी समस्या बताता है। तो शिवराज सिंह चौहान भी उसकी बात सुनते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं, उससे आवेदन लेते हैं। शायद यही कई कारण हो सकता है कि वो इस कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अरविंद भदौरिया के साथ भी वो गए थे, अरविंद भदौरिया से भी वो निकट संपर्क में थे। संभव हो सकता है कि उनके कारण, उनके जरिए भी ये वायरस आ सकता है। तो लेकिन बेहद बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जुगल, आपने जिक्र किया वीडी शर्मा और सुहास भगत ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। इस कड़ी में और कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने टेस्ट करवाया है अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के पॉजिटिव आने के बाद भी? देखिए, अभी ये जानकारी नहीं मिली है किन किन नेताओं ने कोरोना टेस्ट कराया है, लेकिन देखिए जो मंत्री अरविंद भदौरिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद, जो मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उन्होंने और सुहास भगत दोनों ने कोरोना टेस्ट कराया था। दोनों की रिपोर्ट
नेगेटिव आ गई है, यानी दोनों को कोरोना का कोई असर नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन्हीं के साथ अपना टेस्ट कराया था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो निश्चित रूप से कई नेता संपर्क में रहे होंगे, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल की बैठक हुई होगी, तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी, कई अधिकारी और नेता उनसे रूबरू मिलते होंगे और रूबरू उनसे बातचीत होती होगी। तो कई लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की है कि कई लोग जो मुझसे संपर्क में आए हैं, नेता और अधिकारी, वो क्वारंटाइन हो जाएं और अपना टेस्ट करवा लें। तो हमें कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है और बड़ी हम कह सकते हैं कि एक टेस्ट की ज़रूरत होगी, बड़ी सावधानी और समझ की ज़रूरत होगी इसमें, क्योंकि कई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो उन सबको भी क्वारंटाइन होना होगा। जुगल, इससे पहले भी हम देख चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव आए थे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम हो या खास किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये वायरस है, इसके फैलने का तरीका ही अलग है, तो काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है अब सभी को। जी हाँ, निश्चित रूप से सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, निश्चित रूप से गाइडलाइन का सभी पालन कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं और नेता हैं सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि कई बार हमको पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस अपनी चपेट में हमें ले चुका है, क्योंकि आप समझिए कि पॉजिटिव व्यक्ति का संपर्क में आने से कोरोना हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि कौन कोरोना पॉजिटिव है। दिन भर नेता जो है वो कई सैकड़ों लोगों से मिलता है, उनकी समस्याएं सुनता है, उनके पास आता है, क्योंकि देखिए अगर किसी को कोई समस्या होगी तो वो उस मुख्यमंत्री या मंत्री या बड़े अधिकारी के पास ही जाकर अपनी समस्या का निदान चाहता है, उसकी अपेक्षा होती है, और सरकार, संवेदनशील सरकार भी उस अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश करती है। यही कोई कनेक्शन कई बार इतना घातक हो जाता है कि कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जुगल, अभी जब 10 दिन का लॉकडाउन है राजधानी भोपाल में, तो आपने ही बताया था कि बीजेपी कोई राजनीतिक कार्यक्रम इन 10 दिनों में नहीं करेगी, लेकिन क्या उसके बाद भी अब जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पॉजिटिव आ गए हैं, 10 दिन के लॉकडाउन के बाद भी बीजेपी की तरफ से गाइडलाइन जारी हो सकती है कि अब ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अभी उस दिन जब हमारी भूपेंद्र सिंह, जो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, और अभी जब बीडी शर्मा क्वारंटाइन हुए थे, तब उस वक्त मीटिंग और तमाम जो काम है उनका काम संभाल रहे थे। उनका ये कहना था कि 10 दिन तक बीजेपी कोई आयोजन नहीं करेगी, लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब बीजेपी का कार्यक्रम पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेंगे, बीजेपी कोई कार्यक्रम नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल इस बात को मानेंगे और संभव है कि कोई ऐसा आयोजन नहीं करेंगे जिसमें भीड़ जमा हो, जिसमें कार्यकर्ताओं की संख्या हो या एक से ज़्यादा अधिक लोग इकट्ठे हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो पाए। ऐसा कोई आयोजन मुझे नहीं लगता कि अब 10 दिन होने वाला है। जुगल, हमने देखा था जब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की एंट्री हुई थी, तब सीएम शिवराज सिंह चौहान ही थे जो अकेले थे, जमीनी स्तर पर जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की थी, निगम कर्मियों से बातचीत की थी, अकेले ही इस युद्ध में लड़ रहे थे, वो लड़ाई कर रहे थे। तो अब जब वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो काम है मध्य प्रदेश के, वो प्रभावित होने वाले हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से कार्यभार संभाला था, उसी दिन से या हम कहें उसी घंटे से उन्होंने कोरोना की समीक्षा शुरू कर दी थी और कोरोना के खिलाफ एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ने लगे थे। तो लेकिन उन्होंने आज अपने मैसेज में साफ कर दिया है कि वो क्वारंटाइन रहेंगे, अपना इलाज कराएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बातचीत करते रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोरोना की समीक्षा करते रहेंगे। हालांकि लेकिन उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, इन तीनों को अधिकृत किया है कोरोना की समीक्षा के लिए, लेकिन फिर भी वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो व्यक्तिगत रूप से अब किसी से नहीं मिलेंगे, वो सरकारी ऑफिस में भी नहीं जाएंगे, मंत्रालय नहीं जाएंगे, और मतलब लोगों से वो दूरी बनाए रखेंगे, इलाज कराएंगे, क्वारंटाइन रहेंगे, लेकिन उनका इस पूरी अभियान से, कोरोना के खिलाफ युद्ध से वो दूरी नहीं बनाएंगे, युद्ध उनका जारी रहेगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे और कोरोना की समीक्षा करेंगे। जुगल, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जाहिर सी बात है अब उनके परिवार का भी टेस्ट होगा। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या उनके परिवार में भी टेस्ट करवाया है किसी ने, उनके धर्मपत्नी ने, उनके बेटे ने?
देखिए, निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये सभी अधिकारियों से और मंत्रियों से और नेताओं से जो उनके करीबी हैं उनसे अपील कर रहे हैं कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उनके परिवार ने भी टेस्ट करवाया होगा, लेकिन अभी इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती।